एट्रियम, साइफर और फर्न, ये चैनल्स यूएसए बेस्ड चैनल हैं जो इस तरह की 3D वीडियोस क्रिएट करते हैं और इस तरह की वीडियोस बनाकर ये $30,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और आपने ट्यूब सेंसे की वीडियोस में भी इस टाइप के वायरल 3D एनिमेशन देखे होंगे। सिर्फ ट्यूब सेंसे ही नहीं, ध्रुव राठी, प्रोफेसर ऑफ हाउ जैसे डॉक्यूमेंट्री चैनल्स भी ऐसे 3D एनिमेशंस बनाते हैं। ये 3D एनिमेशन वीडियोस को अट्रैक्टिव, एंगेजिंग और प्रोफेशनल लुक देते हैं और इन्हें बनाना लिटरली बहुत ही आसान काम है। इतना कि मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग ऐसी वीडियोस चुटकियों में बना लोगे। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी वीडियोस कैसे बनाते हैं। पहले ये जान लो कि इन वीडियोस को कहते क्या है। इन्हें कहते हैं 3D ह्यूमनॉइड वीडियोस। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन जैसे, बट इंसान नहीं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इनके कोई फेस, आईज वगैरह नहीं होते, बस ह्यूमन जैसी शेप और मोशन। तो ऐसी ही वीडियोस आज हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में रखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ किसी भी रेफरेंस इमेज के पोज से ऐसी वीडियोस कैसे बनाएं। और सेकंड पार्ट में ये सिखाऊंगा कि आप जो पोज इमेजिन कर रहे हो उसे ऐसी वायरल एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए पहले हमें ऐसी इमेजेस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पर आ जाओ। वेट, किसी भी चैट जीपीटी पर मत जाना। डिस्क्रिप्शन में जो चैट जीपीटी है उस पर जाना, क्योंकि ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा। कैसे, वो दिखाता हूं। अब आपके पास कोई भी इमेज हो, जैसा पोज आपको चाहिए हो, उसे यहां अपलोड करो। बस अब ये अपने आप ऐसे 3D कैरेक्टर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दे देगा। नाउ अब आपको आना है गूगल पर और सर्च करना है Higgsfield.ai। जी हाँ, Higgsfield AI इसलिए क्योंकि हमें जो टूल्स यूज करने हैं वो सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ आपको हर चीज के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिख जाएंगे, पर हमें इमेज बनानी है तो सिंपली इमेज पर क्लिक करो। अब यहाँ भी बहुत सारे टूल्स हैं, पर आपको यहाँ नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमने जो स्पेशल जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिया था उसे पेस्ट करो। थोड़ी सेटिंग्स भी देख लेते हैं। मॉडल्स में हमें नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट करना है। रेशियो हम 16:9 ही रखेंगे। इस ऑप्शन से आप क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम 2K ही रखेंगे। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी इमेजेस जनरेट करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा इसे एक ही रखो, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो ज्यादा क्रेडिट्स लगेंगे। अब यहाँ से जनरेट पर क्लिक करो। देखा कितनी सिनेमैटिक इमेज बन गई है। एक बार इसकी क्वालिटी देख लो आप, एंड यस, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। चलो अब ये भी सिखाता हूँ कि बिना रेफरेंस इमेज के जो पोज आप सोच रहे हो उसे कैसे जनरेट करें। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, यूज कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। अब यहाँ पोज वाले सेक्शन में वो पोज लिख दो जो आप सोच रहे हो। जैसे मैं लिखूंगा ग्रिप लॉक्ड ऑन द पुल अप बार, लैट्स एंगेज्ड बिफोर द अपवर्ड पुल। और सीन और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में लिखूंगा मॉडर्न डार्क जिम हैविंग स्पेस। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप अपने दिमाग में जो आए वो लिख दो। अब जनरेट पर क्लिक करो। देखा, मिल गई ना एकदम हाई क्वालिटी 3D इमेज। अब इस इमेज को एनिमेट करने के लिए यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लो और फिर से उसी चैट जीपीटी में आओ। नाउ इसमें न्यू चैट ऑन करो। अब यहाँ हमने जो इमेज डाउनलोड की है उसे अपलोड करना है और बताना है कि कैसा वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए आपको। जैसे मैंने अपनी इमेज अपलोड की और लिखा गिव मी वीडियो प्रॉम्प्ट वेयर दिस ह्यूमनॉइड डूइंग पुल अप और सेंड कर दिया। अब ये स्पेशल जीपीटी आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा, यूज कॉपी कर लो। अब हिग्सफील्ड में वापस आ जाओ और जिस इमेज को एनिमेट करवाना है उस पर एनिमेट पर क्लिक करो। देन आपके सामने ये डैशबोर्ड आ चुका होगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ हमने जो वीडियो प्रॉम्प्ट बनवाया था उसे पेस्ट करो और यहाँ चेंज पर क्लिक करके मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा क्लिक 2.6। यहाँ भी कुछ सेटिंग्स हैं, ऑडियो को ऑन या ऑफ कर सकते हो, मैं ऑफ ही रखूंगा। यहाँ से वीडियो की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, मैं 5 सेकंड्स ही रहने दूंगा। और एस्पेक्ट रेशियो के लिए इमेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। बस इतना करने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दो। नाउ कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद ये इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, वो भी एकदम परफेक्टली। चलो इसका एक आसान मेथड भी करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ ये इमेज अपलोड करूंगा और टाइप करूंगा स्लो कंट्रोल्ड सिंगल आर्म डम्बेल कर्ल। बस इतना टाइप करके जनरेट पर क्लिक करूंगा। देखो इसने इतनी परफेक्टली वीडियो बना दी है ना, कमाल की। दोनों ही मेथड्स यूजफुल हैं, आप दोनों यूज कर सकते हो। मैंने आपको क्लिंग 2.6 इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि ये रियलिस्टिक मोशन के साथ साउंड इफेक्ट्स भी देता है। एक बार ये देखो। In the quiet shadow of forgotten journeys I wait. Each breath echoes the stillness of time lost. चलो एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। आपको फिर से आना है हिग्सफील्ड में और नैनो बनाना सिलेक्ट करना है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करना है। पोज की जगह मैं लिखूंगा सिटिंग ऑन अ बेंच और सीन की जगह लिखूंगा अबंडेंट रेलवे स्टेशन विद एन अबैंडन्ड रेलवे ट्रैक। देखा कितनी सिनेमैटिक इमेज बन गई। अब यहाँ से एनिमेट पर क्लिक करना है और मॉडल क्लिंग 2.6 सिलेक्ट कर लेना है। और प्रॉम्प्ट के लिए इस इमेज को स्पेशल जीपीटी में अपलोड करेंगे और एक वीडियो प्रॉम्प्ट मांगेंगे।
अब उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे। इस बार ऑडियो ऑन रखेंगे, ड्यूरेशन 5 सेकंड्स ही रहने देंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। लो, वायरल 3D सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो जनरेट हो गई। है ना कमाल की? चलो एक बार और लास्ट ट्राई करके दिखाता हूँ। आपको फिर से हिग्स में आना है और नैनो बनाना सिलेक्ट करना है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करना है। पोज की जगह मैं लिखूंगा स्टैंडिंग अलोन विथ होल्डिंग बैग और सीन की जगह लिखूंगा एन एम्प्टी अबंडेंट क्लासरूम। सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ मत करना, उन्हें वही रहने देना जैसे मैंने शुरुआत में सिखाया था। अब जनरेट पर क्लिक करो। देखा कितनी ऑसम इमेज बन गई। अब यहाँ फिर से एनिमेट पर क्लिक करना है और मॉडल क्लिंग 2.6 सेलेक्ट कर लेना है और प्रॉम्प्ट के लिए इस इमेज को स्पेशल जीपीटी में अपलोड करेंगे और एक वीडियो प्रॉम्प्ट मांगेंगे। अब जीपीटी एक बढ़िया प्रॉम्प्ट देगा। अब उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ऑडियो को ऑन ही रहने देंगे, ड्यूरेशन 5 सेकंड्स ही रहने देंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर वेट करने के बाद लो, वायरल 3D सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो जनरेट हो गई। अरे हाँ यार, एक यूजफुल फीचर बताना ही भूल गया। अगर आप यहाँ मल्टी शॉट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको एक ही इमेज के अलग अलग एंगल्स के शॉट्स दिखते हैं। तो आपको जो इमेजेस पसंद आए उन्हें सिलेक्ट करके अपस्केल करके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको और एक टूल से वीडियो जनरेट करके दिखाता हूँ जो इसी तरह की बेस्ट वीडियोस बनाता है। इसके लिए आपको जो इमेज पसंद हो उसे सेलेक्ट कर लो। मैं इस क्लासरूम वाली इमेज के साथ ट्राई करूंगा। अब हम यहाँ से एनिमेट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ वीडियो के लिए वही प्रॉम्प्ट देंगे जो हमने पहले दिया था। एंड मॉडल में आ जाओ, यहाँ बहुत सारे टूल्स दिखेंगे पर आपको WAN में आना है और WAN 2.5 मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन को हम 5 सेकंड्स ही रखेंगे, आप चाहो तो 10 सेकंड्स भी रख सकते हो। यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी डिसाइड कर सकते हो, 480p रख सकते हो, 720p रख सकते हो और 1080p भी। मैं 1080p ही रखूंगा और जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और कुछ ही सेकंड्स बाद आपको एकदम सिनेमैटिक वीडियो जनरेट करके दे देगा। एक बार इसका आउटपुट देख लो, है ना बढ़िया? WAN 2.5 आपके वीडियो में रियलिस्टिक और सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स अपने आप ऐड कर देता है। एंड गाइस, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हो तो अब जो टूल मैं आपको दिखाऊंगा वो सबसे बेस्ट होगा। कैसे? वो अभी दिखाता हूं। हिग्स फील्ड में आकर सिनेमा स्टूडियो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिनेमैटिक इमेजेस और वीडियोस के लिए बेस्ट है। यहाँ से आप इमेज या वीडियो टूल सेलेक्ट कर सकते हो। आप इमेज टूल पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट देकर नई इमेजेस भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास पहले से इमेजेस हैं इसलिए मैं सीधे वीडियो वाले टूल पर आऊंगा। अब स्टार्ट फ्रेम वाले ऑप्शन में वो इमेज अपलोड करो जो आप वीडियो की शुरुआत में रखना चाहते हो और एंड फ्रेम पर क्लिक करके वो इमेज सेलेक्ट करो जो आप लास्ट सीन में रखना चाहते हो। मैं स्टार्ट फ्रेम में एम्प्टी क्लासरूम रखूंगा और एंड फ्रेम में क्लासरूम में कैरेक्टर वाली इमेज सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करना है, मैं 16:9 ही रखूंगा। ड्यूरेशन भी 5 सेकंड्स और फिर जनरेट पर क्लिक करना है। अब थोड़ा टाइम लेगा और वीडियो बनकर आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं पहले क्लासरूम एम्प्टी है और बाद में ये कैरेक्टर आता है और एनिमेशन एकदम स्मूथ है। सिनेमा स्टूडियो से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट की मदद से जो आप इमेजिन कर रहे हो उसे सिनेमैटिक वीडियो में बदल सकते हो। जैसे मैं चैट जीपीटी को एक इमेज दूंगा और कहूंगा गिव मी अ डिटेल्ड वीडियो प्रॉम्प्ट विद विजुअल्स, जैसे इस इमेज में है, तो चैट जीपीटी आपको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे देगा। उसे यहाँ पेस्ट करो। मूवमेंट से आप कैमरा मोशन चुन सकते हो। मैं कैमरा फॉलोज ही रखूंगा। रेशियो 16:9, ड्यूरेशन 5 सेकंड्स। अगर आपको साउंड चाहिए तो ऑन रख सकते हो और अगर स्लो मोशन चाहिए तो वो भी ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ऑफ ही रखूंगा और फिर जनरेट पर क्लिक करूंगा। देखा कितनी सिनेमैटिक वीडियो बना दी इसने। एक बार आप खुद देख लो ये। इसी तरह आप कई सारे वीडियोस जनरेट करके एक USA बेस्ड चैनल भी ग्रो कर सकते हो। अगर मैं हिग्स फील्ड के प्लान्स की बात करूं तो इसमें 4 प्लान्स हैं, बेसिक, प्रो, अल्टीमेट और क्रिएटर, जिसमें स्टार्टिंग प्राइस $9 पर मंथ से है। क्रिएटर और अल्टीमेट प्लान में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हिग्स फील्ड की लिंक दे दी है।